हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हो गया ट्यूसडे और सुबह के 7:30 बज रहे होंगे। तो जस्ट अभी मैं उठ के बाहर आई हूँ और जस्ट पहले मैं वेदर देखूँगी। तो यहाँ पे ना काफ़ी फॉग लगी हुई थी, लेकिन कैमरे में उतना क्लियर पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि यहाँ से दिखता ही नहीं है उतना। तो यहाँ पे हमारे गमलों की हालत आप देख सकते हैं, बुरी तरह से सूख गए थे, पत्ते भी काफ़ी सारे सूख रहे थे। मुझे लगता है कुछ दिन और हमें आने में लेट होता ना तो ये पूरी तरह सूखने वाले थे। तो इनकी थोड़ी सी देखभाल कर रहे हैं। नोनी थोड़ी देर पहले ही उठा है, उसको मैंने दूध दे दिया था और यहाँ पे बन रही है हमारी सुबह सुबह वाली चाय। क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा ठंडा है तो इसलिए सुबह सुबह उठ के ना चाय पीने का मन करता है। और आज मैं बड़े आराम से काम कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को टिफ़िन वगैरह बना के कुछ नहीं देना है, क्योंकि आज उनको जाना है ऑफिशियल टूर पे। तो जस्ट वो ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे करीबन 9 साढ़े 9 बजे तक। तो सबसे पहले चाय पीते हैं सुबह की। और चाय में आजकल अमूल का जो टेट्रा पैक आता है ना, वो 2-4 पैक लेके आए थे हस्बैंड जब स्टार्टिंग में पहले दिन आए थे ना इंदौर हम लोग। तो काफ़ी सारे डब्बे रखे हुए थे, तो बस उन्हीं से मैं आजकल चाय बनाती हूँ। तो नोनी इस तरह से बोलता है आजकल कि दूसरा रेलगाड़ी लगाओ मम्मा, लेकिन आई डोंट नो कि आपको समझ आया होगा या नहीं आया होगा। मुझे तो हैबिट हो गई है, तो हम लोगों को उसकी लैंग्वेज समझ आ जाती है। जब बच्चे नया नया बोलना सीखते हैं ना, बड़ा क्यूट लगता है उनको सुनते रहना, उनकी बातों को सुनना बड़ा अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे दूध आ गया था, तो एक साइड में इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी और उसके बाद फिर नाश्ता बनाती हूँ। मॉर्निंग, सुबह के 9:30 बज गए हैं और आज का मौसम देख के मुझे ऐसा लग रहा है धूप नहीं आने वाली है। पूरा फॉग है और बादल बादल लगे हुए हैं और काफ़ी ठंड हो रही है। मतलब यहाँ बहुत हवा चलती है और ठंड हो रही है बाहर। तो नोनी को मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पे राइम्स लगा के बिठाया है, वो क्योंकि मुझे करना है ढेर सारे काम। और नाश्ता करके हस्बैंड जो चले गए हैं टूर पे, ऑफिशियल टूर पे। तो अब उनके ऑफिशियल टूर स्टार्ट हो गए हैं। आज वो गए हैं भोपाल। तो भोपाल ज़्यादा दिन के लिए नहीं, वैसे भी पास में ही है, तो 1-2 दिन में आ जाएंगे वो। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं नाश्ते वाले बर्तन कर रही थी। उसके अलावा ये वाला शेल्फ़ जो है ये निकाल के मुझे साफ़ करना है। इसमें जो मैंने बर्तन रखे थे ना, ग्लासें वगैरह, सब बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है उनमें। और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सामान मुझे क्लीन करना है। किचन के कैबिनेट्स भी अंदर से सेट करनी है, दोबारा से अच्छे से क्लीन करनी है, क्योंकि धूल मिट्टी हो ही जाती है। चले चाहे आप बंद करके भी जाओ, धूल मिट्टी जम जाती है, क्योंकि रेगुलर क्लीन नहीं हो पाता है बीच में, तो उस वजह से धूल मिट्टी जम जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्लीन करती हूँ। कुकटॉप क्लीन करना है, उसके बाद मॉप करना है, शावर लेना है, कपड़े वॉश करने हैं। तो बहुत सारे काम हैं और नोनी के साथ में थोड़ा मुश्किल रहता है। घर में तो ऐसा रहता था कि कोई ना कोई पकड़ लेता था नोनी को, या फिर आरू नोनी एक दूसरे के साथ बिज़ी रहते थे, खेलते रहते थे। तो लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, तो सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी है। एनीवेज, काम स्टार्ट करते हैं। और ये कांच के बर्तन ऐसे हैं ना जो बहुत ही कम यूज़ में आते हैं, क्योंकि जो घर में बच्चा होता है तो इस तरह के बर्तन यूज़ ही नहीं करने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और नोनी के हाथ में कोई भी चीज़ आती है वो उसको ख़राब करे बिना या तोड़े फोड़े बिना रहता नहीं है, तो इसलिए बहुत सेफली रखनी पड़ती हैं ये चीज़ें। तो बाहर रखे रखे काफ़ी इसमें धूल मिट्टी जम गई थी, तो अच्छे से इनको क्लीन करूँगी। तो बर्तन भी काफ़ी सारे हो जाते हैं, कुछ न कुछ चाय पानी के, फिर उसके बाद नाश्ते के। और नोनी तो इतने सारे बर्तन बना देता है, ग्लास, बोल्स, तो ये सारी चीज़ें वॉश करने में पूरा मतलब बास्केट ही भर जाता है। तो जल्दी से मैं बर्तन क्लीन कर लूँगी और उसके बाद कुकटॉप मैंने क्लीन नहीं किया था, तो एक बार इसको अच्छे से मैं क्लीन करूँगी। और इसकी डीप क्लीनिंग मैंने पहले कर रही हुई थी, मैं इसको रोज़ डीप क्लीन नहीं करती हूँ, जैसे सोप वगैरह लगा के। तो बस किचन के काम निपटा लिए थे, उसके बाद मैं मॉप करूँगी। तो यहाँ पे पानी की बोतल आप देख रहे होंगे, हमारा आरओ है ना, उसको हमने काफ़ी टाइम से सर्विस नहीं करवाया है। आई थिंक हमने देहरादून में ही कराया था और 1 साल से ज़्यादा हो गया। उसका पानी भी मुझे बहुत ज़्यादा कड़वा सा लग रहा था, तो इसलिए ना तो हमने पानी बाहर से मंगवा लिया बिस्लेरी का। ये 25 लीटर्स का जार है, तो ये काफ़ी दिन हमारा चलने वाला है। तो फ़िलहाल यहाँ पे मॉप कर लूँगी। नोनी अपना खेल रहा था और मॉप करने के बाद मैं मैट वगैरह बिछाऊँगी ताकि हम लोग नीचे बैठ के आराम से नोनी के साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकूँ। नोनी यहाँ पे बैठ के खेलता रहता है। फिर उसके बाद मैं बेडरूम में आ गई हूँ और ये कॉटन की बेडशीट मैंने 2-4 दिन पहले ही बिछाई थी, जब हम इंदौर आए थे तो तभी ये धुली हुई बेडशीट बिछाई थी। और मैट्रेस प्रोटेक्टर हस्बैंड ने वॉश किया हुआ था, तो ये सब धुले हुए हैं। बस मैं बेडशीट चेंज करूँगी। कॉटन वाली बेडशीट में एकदम सोने में ना आजकल ठंड लगती है स्टार्टिंग में,
तो इसलिए गर्म बेडशीट मेरे पास रखी हुई थी, तो मैं ये बिछा लूँगी। और सर्दियों में ठीक रहता है, अच्छा रहता है, गर्म बेडशीट काफ़ी कंफर्टेबल रहती हैं और सोने में बहुत अच्छा लगता है इनमें। साथ ही इसमें पिलो कवर भी थे, ये भी चेंज करूँगी। और कॉटन वाली बेडशीट फिर मैं वॉश करके रख दूँगी अभी फ़िलहाल। पर सर्दियों वाला बेड तैयार हो गया है। और इस टाइम पे अगर हम देहरादून में होते हैं ना, तो वहाँ रजाई की भी ज़रूरत पड़ गई होती, हमने रजाई भी निकाल ली होती, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, एक ब्लैंकेट से काम हो जाता है। ठीक है, फोल्ड करके रखने के लिए ठीक रहता है, रजाई इतना हैवी हो जाता है ना, तो वो ठीक है। और कॉटन की बेडशीट क्या होता है, एक मतलब स्टार्टिंग में सोने में बड़ा ठंडा सा लगता है, तो मैंने सोचा सर्दियाँ हैं ही और गर्म बेडशीट मेरे पास रखी हुई है तो बिछा देते हैं, साथ में पिलो कवर भी है। सर्दियों में गरम गरम बेडशीट में सोने में बड़ा अच्छा लगता है, तो अब सर्दियों वाला फील आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो कॉटन वाली बेडशीट में सारी वॉश करके अभी पैक कर दूंगी, 1-2 महीने बाद ही निकालेंगे। फिलहाल अब जो है मुझे शारलेन निकले जाना है, सारे काम तो निपटा दिए, अभी भी छोटी मोटी क्लीनिंग रह गई है, अभी कुछ दिन और लगेंगे मुझे सेट करने में सारी चीज़ें। तो होपफुली आप सब लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे व्लॉग। और एडिटिंग का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कोशिश करते रहती हूँ बीच बीच में सारी चीज़ें मैनेज कर सकूँ, क्योंकि वहाँ तो सब लोगों के साथ हैबिट हो गई थी इसी तरह से आराम से काम करने की, लेकिन यहाँ आराम से काम नहीं कर रख सकती हूँ, नोनी भी है, नोनी को भी देखना है। तो 12 बज गए अभी, और अब जाके मैंने सारे काम क्लीनिंग से रिलेटेड कंप्लीट कर दिए हैं। बालकनी आपको भरी हुई दिख रही है कपड़ों से, कल के भी हैं, आज के भी हैं, और आज तो धूप ही नहीं है, बहुत ही खतरनाक वाला मौसम हो रहा है। नोनी को मैंने नहला के रेडी कर दिया है, गर्म कपड़े पहना के तैयार कर दिया है, और अब चलते हैं किचन में। तो पहले बर्तन समेटती हूँ ये वाले, उसके बाद फिर लंच बनाते हैं। मटर लेके आई थी कल मैं, तो इस सीज़न में एक बार भी मैंने मटर पनीर नहीं बनाया, तो आज मटर पनीर खाने का बड़ा मन हो रहा है। कल मैंने दही भी जमाई थी, तो जम गई है यहाँ। जैसे देहरादून में होता था ना, 2-2, 3-3 दिन तक जमती नहीं थी, इतनी ठंड होती थी, लेकिन थैंकफुली यहाँ दही जम गई है। तो पहले नोनी को कुछ फ्रूट्स खिला देती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं जो धुले हुए बर्तन थे ये सूख गए थे, तो सबसे पहले इनको लगा लूँगी, क्योंकि ग्लास के बर्तन है, कहीं टूट ना जाए। और उसके बाद फिर खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मटर पुलाव की तैयारी करूँगी मैं। मटर पुलाव बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, क्योंकि मसाला वसाला बनाओ, सब्जियां फ्राई करो, चावल डाल के फ्राई करो, लेकिन बनता बहुत टेस्टी है, और सर्दियों में तो ये मेरी फेवरेट डिश है। तो मटर पुलाव ज़्यादातर मैं बनाते रहती हूँ, इसके साथ चटनी खा लो, या फिर दही, या फिर रायता बना लो कुछ अलग तरह का, तो काफ़ी अच्छा लगता है फूड। तो यहाँ पे, और नोनी को मटर बहुत पसंद है, तो वो खाने में से ना खाना नहीं खाता है, मटर ही मटर उठा के खाता है। तो बस यहाँ पे जल्दी से मसाला रेडी कर लूँगी, और उसके बाद इसमें ऐड करूँगी सब्जियों में मैं मटर, आलू, और थोड़ी सी मेरे पास गाजर भी रखी हुई थी, वो भी डाल दूँगी। और सबको अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर मैंने बासमती राइस सोक करके रखे थे, वो भी ऐड करूँगी, और जल्दी से विदिन 10 to 15 मिनट ये मटर पुलाव बन के तैयार हो जाएगा। और पुलाव मैंने रख दिया था बनने के लिए, उसको बनने में 5-10 मिनट लग जाएंगे। तो इस बीच में यहाँ पे आ गई हूँ, और शू रैक जो हमारा ये शू कैबिनेट कहेंगे इसको, इसमें कुछ मैंने शूज़ भी रखे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा सामान जो होता है घर का, जो बीच बीच में कभी यूज़ आ जाता है, तो वो चीज़ें मैंने रखी हैं। तो एक बार मैं इसको भी क्लीन कर लूँगी। शूज़ ना बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज हो गए थे, और इसके पीछे बहुत धूल जमी हुई थी, तो शू रैक हटा के भी एक बार क्लीन करूँगी। तो दोबारा से मैंने झाड़ू लगा के मॉप किया, और शू रैक अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। करीबन आधा घंटा उसमें लग गया, और यहाँ पे बन गया है बढ़िया सा लंच, और काम करते करते भूख लगी जाती है। तो मटर पुलाव था, साथ में रात की लेफ्ट ओवर सब्जी थी, पालक पनीर। तो अभी ना 2:30 बज गए, और किचन क्लीन कर लिया है, लंच हो गया हमारा। और ये धनिया का पाउडर मैंने बनाया था, अभी गर्म था, क्योंकि मैं ना मिक्सी में पीसा था, तो वो गर्म था, कहीं स्टीम ना बन जाए, इसलिए खुला छोड़ के रखा है। और हम लोग घर से आते हुए ये लेके आए थे बाल मिठाई चंपावत से, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है चॉकलेट वाली, और इसके बाद ना सफ़ेद सफ़ेद दाने लगे होते हैं, वो भी मिलती है, बाल मिठाई कहते हैं उसको। तो थोड़ी सी बची है, ख़त्म हो गई है ये। और मम्मी ने जो घी दिया था ना घर से, इतना मैंने खाली कर दिया इसमें कैसरोल के डब्बे में, क्योंकि और कोई खाली नहीं है मेरे पास कंटेनर, प्लास्टिक वाले ही हैं सब, तो इसलिए प्लास्टिक में स्मेल पड़ जाती है, इसलिए मैंने इसे रख दिया। और बाकी थोड़ा सा बच गया है, इसको हम अभी यूज़ कर लेंगे।
और नोनी को सुलाने के बाद मैं मंदिर वाले रूम में आ गई हूँ और अभी करीबन 4 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा। तो नोनी बहुत ज़्यादा तो नहीं सोता है, करीबन 1-1.25 घंटा वो सोता है मुश्किल से। तो इस बीच मेरे पास टाइम है कि मैं अपना मेकअप किट जो है वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं घर लेके गई थी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ छोड़ के गई थी, और कुछ लिपस्टिक्स मेरी जो है ना एक्सपायर्ड हो गई हैं, वो भी मैं निकाल के थ्रो कर दूँगी, डिस्कार्ड कर दूँगी। और कुछ ईयरिंग्स, मेकअप का सामान, जैसे घर में फेस्टिवल था तो उस टाइम पे मुझे चाहिए थे, वो चीज़ें भी लेके गई थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो बहुत कम यूज़ में आती हैं, तो वो मैंने अलग से बॉक्स में कर दी हैं। और जो रेगुलर यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं जैसे कि सिंदूर, बिंदी, लिप बाम, लिपस्टिक वगैरह, वो एक अलग से बास्केट में करके रख दूँगी। शाम के 7:30 बज रहे हैं अभी, और मैं सब्ज़ी वगैरह बना के आराम से बैठी हूँ। आटा गूँथ लिया है, बस मुझे रोटी बनानी है। क्या हुआ बेटा? अच्छा ऐसे आना है, नोनी को ऐसे आना है। तो मतलब ना इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बाहर इतनी ठंड हो रही है, ये ग्लास डोर बंद कर दो, बिल्कुल भी हवा अंदर नहीं आती है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बेटा कूदना मत, मुझे इसका डर लगता है। सीधा जंप करेगा बेटा, तुझे डर ही नहीं लगता है? इसको घर से ऐसी हैबिट बनी हुई है, घर में तो ये सोफ़े के ऊपर कूदता था, लेकिन यहाँ तो इसका गिरने का डर है ना, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी, सब्ज़ी बन चुकी है, आटा रोटी बनानी है मुझे, थोड़ी देर में रोटियां बनाऊंगी। और मिस्टर रावत तो आज भोपाल में हैं, वो कल ही आएंगे। और ये सारे कपड़े वॉश करके रखे हुए थे, कल के धुले हुए कपड़े हैं, अभी थोड़े से सूखे हैं। आधी बालकनी तो वैसे भरी हुई है कपड़ों से। अभी जो है नोनी को मैं थोड़ी देर साइकिल में लेके नीचे घूमने के लिए गई, लेकिन इतनी हवा चल रही थी, इतनी ठंड हो रही थी, वापस आ गए। कोई दिख ही नहीं रहा था बाहर, कोई नहीं निकला था, इतनी ठंड में कोई निकल ही नहीं रहा है ठंड की वजह से। काफ़ी देर तक घर पे वीडियो कॉल करी, वहाँ मम्मी से भी और दादू दादी से भी वीडियो कॉल करी। और अभी जो है हम लोग खाली बैठे हैं, तो अंदर वाली अलमारी मैंने वो कर दी, सेट कर दी अच्छे से। कुछ थोड़ा बहुत सामान और सेट करना है। हाँ बेटा, मम्मा गोरी। तो नोनी की मतलब नोनी आजकल ना सब कुछ बोलने लगा है, साफ साफ बोलता है, ये सारे वर्ड्स, सेंटेंस, बहुत सारी चीज़ें बोलने लगा है घर जाके। मतलब सबके साथ अच्छा वाला माहौल मिला ना इसको घर पे, मतलब सबके साथ बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं, तो ये नोनी काफ़ी कुछ बोलना सीखने लगा है। और सेंटेंसेस भी बोलता है, मम्मी आ जाओ, हमारी कार आ गई, तो इस तरह से। और मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था नोनी इतनी जल्दी बोलने लगेगा। नोनी की आरू दीदी जो है वो अभी इतना नहीं बोलती है, इसके साथ रह रह के थोड़ा बहुत बोल रही है वो भी, लेकिन जितना ये बोलता है ना उतना वो नहीं बोल पाती है अभी। तो आई एम सो एक्साइटेड, नोनी का 2nd बर्थडे आने वाला है, और ये बर्थडे नोनी के पापा नोनी के साथ मनाएंगे। क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा ही था मेरे व्लॉग्स में कि नोनी के पापा नासिक चले गए थे, उस टाइम पे हम नोनी का बर्थडे अच्छे से नहीं मना पाए थे। मतलब नोनी के पापा के बिना मनाना पड़ा था, बर्थडे तो अच्छे से बनाया था, लेकिन नोनी के पापा नोनी के बर्थडे पे नहीं आ पाए थे, बहुत बुरा लगा था। लेकिन इस बार नोनी के पापा नोनी के साथ रहेंगे नोनी के बर्थडे पे। तो ज़्यादा कुछ ग्रैंड सेलिब्रेशन का सोचा नहीं है, क्योंकि घर से बहुत दूर है, फैमिली मेम्बर्स कोई है नहीं यहाँ पे, पता नहीं कैसे सेलिब्रेट करें, समझ में नहीं आ रहा है अकेले। आप लोग कुछ सजेशन दे सकते हैं इसके रिगार्डिंग, किस तरह से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आफ्टरनून आज हो गया है वेडनेसडे, तो दोपहर के 12:30 बज गए। मैं सुबह से सोच रही थी व्लॉग कंटिन्यू करूँगी, लेकिन घर के इतने काम हो गए थे, फिर मैंने सोचा काम करने के बाद ही कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं, और ऑलमोस्ट सारा घर मैंने क्लीन कर ही दिया है, छोटा मोटा कुछ न कुछ रह गया है। जैसे वाला कैबिनेट मुझे अभी क्लीन करना है, धूल मिट्टी हो रही है उसमें भी। तो समझ लो दिवाली की क्लीनिंग ही चल रही है एक तरह से, क्योंकि 3-4 महीने से घर बंद था और सब डीप क्लीनिंग करनी है। तो ऑलमोस्ट हो गया है मेरा, 80% हो गया है, 20% छोटा मोटा रह गया है, तो वो करूँगी। तो आज भी धूप नहीं है बिल्कुल भी, ठंडा हो रहा है बहुत। तो मैंने ये वाला हाईनेक पहन लिया है, जो देहरादून पलटन बाज़ार से लिया था। मुझे देहरादून की इस टाइम पे इतनी याद आ रही है ना, पता नहीं क्यों, क्योंकि पिछली बार की हमने 3-4 सर्दियाँ देहरादून में बिताई, और वहाँ की सर्दी इतनी ख़तरनाक होती है ना, पानी का काम करो उंगलियाँ नीली पड़ जाती हैं ठंड से। तो वहाँ की बहुत याद आ रही है। वहाँ के जैसे तो ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है मौसम। और वहाँ ऐसा रहता है कि धूप तो आ जाती थी एटलीस्ट, यहाँ तो धूप भी नहीं आती है, धूप के दर्शन ही नसीब नहीं हो रहे। पीछे बालकनी में हम जाते थे, धूप में बैठते थे, 1-2 बजे तक तो धूप रहती थी बालकनी में, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं रहता है। फ़िलहाल नोनी जो है राइम्स देख रहा है, और मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। और मिस्टर रावत आज भोपाल से आ जाएंगे, वो उनको निकलने में 3-4 बज जाएगा। और मैंने ना कान में लौंग डाली हुई है, क्योंकि मैं घर से अपनी गोल्ड वाली ईयरिंग लेके आई हूँ, और उसके जो वो होता है ना पेच,
वो थोड़ी सी मोटी है, तो उसके लिए मुझे लौंग डाल के थोड़े से इसके होल मोटे करने पड़ेंगे ताकि वो पेंच अच्छे से चली जाए। तो हमारे यहाँ जो भी कान के ईयरिंग गोल्ड के बनते हैं ना, तो काफ़ी मोटे रहते हैं, इस वजह से पहनने में प्रॉब्लम होती है। तो हमारे वहाँ सब इस तरह से करते हैं, पहले कान में लौंग डाल के थोड़े से होल बड़े कर लेते हैं, स्पेस हो जाता है, तो इस वजह से फिर पहनने में प्रॉब्लम नहीं होती है और पेन नहीं होता है। तो अभी मैं कुछ दिन यही पहनने वाली हूँ। तो ढेर सारे कपड़े मैंने वॉश करके डाले हैं बालकनी में, कुछ कपड़े मैंने मशीन में भी लगाए हैं, और ये वाला रूम भी क्लीन हो गया, ऑलमोस्ट क्लीन करके रखा हुआ है मैंने। पर्दे चेंज कर दिए थे, और मंदिर वाला विंडो थोड़ा सा क्लीन करना है, मंदिर क्लीन करना है, और ये टेडी बियर इतना गंदा हो रहा है ना धूल मिट्टी से, ये भी वॉश करना है, लेकिन धूप ही नहीं आ रही है। और इस बार मैंने दीपावली पे एक तो इलेक्ट्रिक चॉपर लिया था, और दूसरी चीज़ मैंने ये लिए थे कुशन, तो मैंने खोले ही नहीं है ये अभी। तो अभी 5 का सेट मंगाया था मैंने, और ये है वेकफिट के कुशन। मैं खोलूँगी अभी क्योंकि मेरे पास इनके लिए ना कवर नहीं है, तो मैं अच्छे से कवर लूँगी इनके लिए, उसके बाद मैं ये खोलूँगी। लुक वाइज काफ़ी अच्छे हैं, आप चाहो तो बिना कवर के भी इनको यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये है ना गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं कवर लगा के ही इनको यूज़ करूँगी। और जो धुले हुए कपड़े सूख गए थे वो मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे, और साथ ही ये अलमारी भी मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई है। तो बस सारे कपड़े मैं दोबारा ऑर्गेनाइज़ करूँगी। नोनी यहाँ पे आ गया था काम फैलाने के लिए, तो उसको मैंने बेड के ऊपर चढ़ा दिया है ताकि वो कपड़े ना फैलाए। उसे चीज़ें ना पकड़ पकड़ के फेंकने में बहुत मज़ा आता है। मैं चाहे फ़ोल्ड किए हुए कपड़े वो अगर देख लेना, उठा के सब फेंक देता है, तो इसलिए मुझे उससे बड़ा डर लगता है, कहीं वो फैला ना दे जल्दी से, और फिर इन चीज़ों में बड़ा टाइम लगता है। तो बस जल्दी से इनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी, और नोनी तब तक यहाँ पे खेल ही रहा है, मैं उसको देखते भी रहती हूँ, साथ ही साथ काम भी करते रहती हूँ। तो यही एक ऑप्शन है, बच्चे के साथ काम करते रहो। और अब जैसे जैसे नोनी बड़ा हो रहा है तो मेरी बातें समझने लगा है, जो चीज़ मना करो तो नहीं करता है कभी कभी, और कभी कभी मूड नहीं हुआ तो फिर वो मतलब ज़िद भी करता है बहुत ज़्यादा, तो उसको टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है उस टाइम पे। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, और किचन की जो ऊपर वाली शेल्फ़ है ये भी बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज हो गई थी, इसमें जो पेपर बिछा हुआ था वो भी गंदा हो गया था, उसमें भी दाग धब्बे लग गए थे। तो जब से हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे ना इंदौर, उसके बाद से मैंने ये पेपर चेंज नहीं किए थे, क्लीनिंग नहीं की थी दोबारा से। तो बस एक बार अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे कॉकरोच भी थे हमारे किचन में, लेकिन अभी सर्दी की वजह से शायद कॉकरोच वगैरह तो नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी एक बार मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, पेपर चेंज करूँगी, और सामान फिर से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। शाम के 5 बज गए हैं, मेरी नोनी सो के उठ गई है, और आते ही मतलब उठते ही इसको चाहिए होता है जूस। ये ऑरेंज फ्लेवर है, तो इसलिए ना मैं उस दिन डीमार्ट से काफ़ी सारे ले आई थी, क्योंकि ये ज़िद करता है हर समय जूस पीने की। मतलब बाहर की टॉफ़ी, चॉकलेट, चिप्स वगैरह खाने से ठीक है थोड़ा सा जूस पी ले, तो इसलिए जूस लेके रखती हूँ मैं एक्स्ट्रा। और बाल देखो इसके, कुछ टाइम है हमारे यहाँ, जब 2 साल का हो जाता है बच्चा ना, उसके बाद फिर मुंडन कर सकते हैं, या तो 2 साल पूरे होने पे या 4 साल पूरे होने पे, इस तरह से मुंडन करते हैं। लेकिन हम इसका ना 2 साल पूरे होने पे कर देंगे, क्योंकि इसके बाल मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और आप देख भी रहे हो, मैं कितना भी चोटी बनाऊँ, कितना भी बाल बनाऊँ, ये ना खोल ही देता है। और बोलो मम्मा। हाँ, इसको भी जूस चाहिए ना, इसलिए मम्मा पे प्यार आ रहा है ना। अभी शाम के 7:30 बज गए हैं, नोनी के पापा आ गए, तो नोनी पापा के साथ बिज़ी हो गया। और मिस्टर राउत से ना मैंने नोनी के लिए इनर मंगाए थे, थर्मल्स, क्योंकि उसके थर्मल छोटे होने लगे हैं, और यहाँ एक थर्मल गीला होता है ना, सूखने में 2-3 दिन लग जाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने एडवांस में मंगा लिए। बेचारा 2 दिन से बिना थर्मल के ही है, क्योंकि सूखे ही नहीं है। तो ये बड़े साइज़ के आए, कुछ ज़्यादा ही बड़ा साइज़ हो गया है, लेकिन ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर भी काम आ जाएगा। तो एक ये कलर तो ठीक है, लेकिन ये कलर में ये प्रॉब्लम है, नोनी बहुत जल्दी गंदा कर देता है। वाइट कलर जल्दी गंदा कर देना, मुझे धो धो के हालत ख़राब हो जाएगी मेरी, ये मुझे पता है। और उसके अलावा एक आंवला कैंडी, जब हम लास्ट टाइम भोपाल गए थे ना, तो वहाँ रास्ते में एक जगह से हमने आंवला कैंडी ली थी, बड़ी टेस्टी हो रही थी, तो मैंने कहा था दोबारा लेके आ। तो चलिए अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैंने तड़का लगाया था ना, उसी को वही थोड़ा सा जल गया, तो कफ हो रहा है। तो चलिए आज का ब्लॉग एंड करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। आगे भी अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।